Hello bachchon, let us see the question. 1 mole of an ideal gas at temperature T1 expand according to the law P upon V square equal to A, that is constant. The work done by the gas till temperature of gas become T2 is. क्वेश्चन ये कर रहा है कि 1 मोल आइडियल गैस है जिसका टेम्परेचर T1 से एक्सपेंड होना स्टार्ट करता है और किस लॉ के द्वारा एक्सपेंड होता है, P अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू ए, दैट इज कांस्टेंट। तो हमें बताना है कि T1 से T2 टेम्परेचर होने में जो इसका एक्सपेंशन है उस एक्सपेंशन के द्वारा जो किया गया वर्क डन है वो कितना होगा। चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि 1/2 R T2 माइनस T1, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है 1/3 R T2 माइनस T1, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है 1/4 R T2 माइनस T1 और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है 1/5 R T2 माइनस T1। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे P अपॉन वी स्क्वायर जो है ये हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आता है। ठीक है, बी की पावर जितना ज़्यादा होगा उसका पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट्स की वो वैल्यू होगा। ठीक है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कहा जा रहा है, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट्स दिया हुआ है, कितना है, पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे -2 दिया हुआ है। ईटा की वैल्यू क्या दिया है, -2, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो पावर -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट्स कितना दिया है, -2। ठीक है, और तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, तो वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू होता है -R T2 माइनस T1 अपॉन, यहाँ पे NR भी लिख सकते हैं हम लोग, गामा-1। ठीक है, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो आइए जो गिवन वैल्यू है उसको इस फॉर्मूले में रखा जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे -R हो जाएगा T2 माइनस T1, और जो गामा की वैल्यू है वो -2 है तो -2 -1 हो जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा R/3 T2 माइनस T1। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा, R/3 T2 माइनस T1। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है सही ऑप्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो 1/3 R T2 माइनस T1 जो आप लोग देख सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है वही दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।